वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल गैर, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो है सालिस, वो वफा से साफ साफ ही कह देगा कि मैंने तुमसे कोई खुशी में शादी नहीं की, बल्कि मैंने तो तुम पर अपनी मोहब्बत कुर्बान की है। वो मोहब्बत जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। वफा जब अपने हस्बैंड और अपने रूम में खड़े उस इंसान के मुंह से ये सारी बातें सुनेगी जिसे वो मोहब्बत भी करती है और जिसे वो अपना मजाजी खुदा और सब कुछ मान चुकी है, अपना हस्बैंड अपना मान सहारा मान चुकी है, जब वो उसके मुंह से ऐसी बातें सुनेगी तो उसका दिल तो जैसे फट ही जाएगा। तो जो होगी वफा, वो कहेगी कि ये डिसीजन आप लोगों का ही था। मैंने नहीं कहा था आपसे कि आप मुझसे शादी करें, तो आपने ही उस वक्त मुझसे शादी की थी। तो अब आप सोचें कि आपने ये लाइफ किस तरह बितानी है, किस तरह गुजारनी है। तो सालिस तो मुंह भरकर ही जवाब देगा कि बस हो गई मेरे से गलती, और ये जल्दी में डिसीजन था जो मैंने ले लिया अपने बड़ों की वजह से, लेकिन कुछ टाइम तक आपके साथ रहूँगा और फिर आपको तलाक दे दूँगा। जब तलाक का नाम सुनेगी वफा, तो वो तो ऐसे हक्का बक्का रह जाएगी कि अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन शादी को हुए नहीं हैं, अभी तो मैंने पता नहीं क्या कि क्या खुशियाँ और ख्वाब सोचे थे, और ये तो मुझे अभी तलाक देने को फिरता है। तो वफा फिर भी कह देगी ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी फैमिली को अभी जाकर बता दें और मुझे तलाक दे दें, क्योंकि जितना जल्दी हो सके, अगर मैं आपके लिए मुसीबत हूँ या नापसंदीदा औरत हूँ, तो जितना जल्दी हो सके नापसंदीदा चीज़ों से जान छुड़वानी चाहिए। तो नापसंदीदा औरत को आप कंप्रोमाइज़ के लिए भी अपने रूम में नहीं रख सकते। तो जो सालिस होता है वो तो अब बात बिखरती हुई देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं वफा जाकर ये मॉम को बात ना बता दे। तो सालिस अपनी बात को कवर करने की वहाँ पर कोशिश करेगा कि वफा मैंने तो ऐसे ही बात कर दी, या आप तो दिल पे ही ले गए। लेकिन वफा जो होती है उसे तो पता चल चुका है कि सालिस कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो दूसरी तरफ जो शिफा होती है वो तो अब आग बगोला बन चुकी है, क्योंकि शिफा को अब ना तो वफा सालिस के घर में अच्छी लगती है और ना ही सालिस की लाइफ में अच्छी लगती है। इवन कि वो तो ये चाहती है कि कोई ऐसा हादसा हो कि वफा इस दुनिया से चली जाए, ताकि उस पर कोई ब्लेम भी ना आए और सालिस भी उसका हो जाए, क्योंकि शिफा जो है वो तो हर कीमत पर ही सालिस को पाना चाहती है। तो सालिस जो है अब वो दोनों के दरमियान फंस चुका है। तो सालिस अब सोचेगा कि किसी न किसी तरह वो अपने बड़ों से बात करे और ये मामला जो है इधर ही ख़त्म करे, क्योंकि वो वफा से मोहब्बत नहीं करता। वो मोहब्बत शफ़ा से करता है और शफ़ा को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। वो शफ़ा के लिए कितना बेचैन है, किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहा है, ये तो वो ही जानता है। तो सालिस ये सब कुछ बैठा सोच रहा होता है, तो सालिस की माँ आ जाएगी और सालिस से कहेगी कि सालिस बेटा क्या हुआ, तुम तो आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो सालिस जो होगा अपनी माँ से कहेगा कि माँ मैंने आपसे एक बात करनी है। तो सालिस की माँ बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाएगी, परेशान होगी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतने स्ट्रेस में हो। मैं देख रही हूँ 1-2 दिन से तुम ना तो ठीक से खाना खा रहे हो और ना ही तुम ठीक से सो पा रहे हो, और ना ही तुम मतलब रिलैक्स फील कर रहे हो। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे कुछ तुमने खो दिया है, या कुछ खोया हुआ तुम तलाश कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ को सब पता चल जाता है। तो जो होता है सालिस वो अपनी माँ से कह देता है। वो भी सोचता है कि लोहा तो गर्म है, माँ को पता तो चल चुका है, अब चोट लगानी चाहिए, अब बात बता देनी चाहिए। तो सालिस कहता है माँ मैं आपसे बात करने वाला ही था, तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। तो सालिस अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं शिफा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वफा से शादी करना एक कंप्रोमाइज़ था और मजबूरी के वक्त आप लोगों का दिल रखना था। तो मैं अब शिफा से शादी करना चाहता हूँ, वफा को हमेशा के लिए मैं अपने घर और अपने दिल में नहीं रख सकता। तो ये बात जब सुनती है सालिस की माँ, तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो सालिस से कहेगी कि सालिस तुम होश हवास में तो हो, ये बात तुम कहीं बेहोशी की हालत में तो नहीं कर रहे हो। शादी निकाह ये कोई ऐसा बंधन तो नहीं है जो 1 मिनट में बनाकर दूसरे मिनट में तोड़ दिया जाए। तुम्हें मालूम है तुम्हारा वफा से निकाह हुआ है, और मैं वफा के साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। यही बातें कर रही होती है सालिस की माँ, तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो जो सालिस होगा अपनी माँ को संभालेगा और सालिस कहेगा कि माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैंने आपको बताया कि मैं शिफा से मोहब्बत करता हूँ, वफा से मोहब्बत नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स करना चाहता था और अपने पसंदीदा इंसान के साथ गुजारना चाहता था। अगर आपकी रज़ा इसमें नहीं है तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। तो जो होगी शिफा वो अब सालिस से पूछेगी कि सालिस तुमने क्या सोचा, क्या तुमने फूफो को बता दिया। तो सालिस कहेगा मैंने अम्मी को बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन अम्मी की तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। तुम्हें मालूम है ना मेरी माँ की अभी अभी तबीयत
मुश्किल से संभली है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कुछ ऐसा हो। मेरी किसी गलती की वजह से मैं अपनी माँ को खो दूँ, अपनी माँ की मोहब्बत को खो दूँ, अपनी फैमिली में इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूँ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत पाने की वजह से। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ वफ़ा, मैं अपनी फैमिली की खुशी भी देखूँगा। मैं अब हरगिज़ नहीं ये कर सकता जो तुम चाहती हो। तो शिफा जो होगी जब ये बात सुनेगी तो वो तो अब ऐसे ही चाहेगी कि वो सालिस और वफ़ा को कच्चा खा जाए। और सालिस जो होगा वो जाएगा वफ़ा के पास और वफ़ा से भी कहेगा कि तुम्हें कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत सैड फील कर रही हो, मुझे मालूम है। वो तलाक वाली बात तुमने सुन ली तब से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैंने तुमसे शादी की थी और तुम ही मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहोगी। तो वफ़ा जब ये बात सुनेगी तो वो तो हैरान रह जाएगी कि कहीं कोई सालिस की चाल तो नहीं है। सालिस इतना अच्छा और इतना जल्दी कैसे हो सकता है। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।